तो JSSC PGT परीक्षा 2023, जी हाँ दोस्तों, इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने दोस्तों अपने अपने रॉ मार्क्स भी चेक कर लिए हैं, यानी कि आंसर की आ जाने के बाद उनके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर, यानी कि जो उनके रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पर क्या कट ऑफ बन रहा है, यानी JSSC PGT परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रहने वाला है, यानी आंसर किया जाने के बाद जो स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसके बाद क्या कट ऑफ की स्थिति बन रही है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स मैं बताने वाला हूं, यानी सारे सब्जेक्ट का दोस्तों आपको डिटेल्स के साथ मैं कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों का बताने वाला हूं, यानी पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट से आपने मतलब परीक्षा दी है दोस्तों उसका भी कट ऑफ बताने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट का। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब। दोस्तों ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, यानी कि दोस्तों जो मैं कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं वो आंसर की आ जाने के बाद है। तो दोस्तों पेपर 1 का क्या कट ऑफ रहेगा, तो सबसे पहले दोस्तों पेपर 1 का कट ऑफ मार्क्स जान लीजिए कि क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों कट ऑफ जो है आपका वो 3 चीज से बनता है, यानी कि दोस्तों आपका कैसा क्वेश्चन रहा पहला, दूसरा दोस्तों कि आपका अटेंडेंस कितना रहा, मतलब स्टूडेंट्स के जो परीक्षा दे रहे हो अटेंडेंस कितना रहा, और तीसरा दोस्तों आपका प्रिपरेशन कैसा था, यानी कि तैयारी आपकी कैसी थी। तो ये 3 चीज दोस्तों आपको कट ऑफ पे बहुत इस पे डिपेंड करता है, यानी कि ये 3 चीज एकदम आपके कट ऑफ पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों पेपर 1 का क्या कट ऑफ होगा, तो दोस्तों पेपर 1 जो है वो है क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, यानी कि 33% सिर्फ आपको लाना है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यानी कि 33% आपको लाना है, जो आयोग के हिसाब से बताया गया था नोटिफिकेशन में कि पेपर 1 में 33% ही लाना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। अगर इसमें आपको 32.5% भी मार्क्स आएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, यानी कि आपको 33% तो लाने ही होंगे, तभी आपका पेपर 2 के लिए आपका दोस्तों पेपर 2 चेक होगा, वरना नहीं होगा, यहीं से आप बाहर हो जाइएगा अगर 33% से कम आएगा। किसी भी कैटेगरी से हैं अगर आप 33% आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें पास कर गए हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 क्वालिफाइंग था। मेन आपका जो मेगा सूची बनेगा वो पेपर 2 पे बनेगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगा, यानी आंसर किया जाने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताए गए हैं उनके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेपर 2 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% है, यानी कि 50% है दोस्तों अनरिजर्व EWS और आपका BC1 और BC2 के लिए, यानी कि 50% आपको पेपर 2 में भी लाने होंगे, नहीं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप 50% नहीं लाएंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS से हैं या फिर आप BC1 BC2 से हैं, और SC ST के लिए 45% लाना अनिवार्य है पेपर 2 में, यानी पेपर 2 में 45% SC ST के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के थे, और दोस्तों पेपर 2 में 150 क्वेश्चंस आपके 300 मार्क्स के थे, यानी कि 300 मार्क्स का आपको 150 क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि एक क्वेश्चन सही पे दोस्तों आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और पेपर 1 में एक क्वेश्चन सही के 1 मार्क्स दिए गए थे, और इसमें दोस्तों नेगेटिव कोई पेपर में नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 और पेपर 2 किसी में नहीं था। तो दोस्तों 50% के हिसाब से आपको पेपर 2 में अगर अनरिजर्व से हैं तो दोस्तों आपको 150 मार्क्स लाना ही होगा, यानी कि 150 मार्क्स आप अगर नहीं लाते हैं, 149 लाते हैं और अनरिजर्व से हैं, तो पेपर 2 में दोस्तों यहाँ पर आपके हिसाब से जो आपने सब्जेक्ट से परीक्षा दी है पेपर 2 का, यहाँ पर दोस्तों आपकी कैटेगरी यानी UR, BC1, BC2, ST,
SC EWS, यानी हर कैटेगरी का, हर सब्जेक्ट का दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइए साथ साथ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रह रहा है। तो दोस्तों हिस्ट्री का 190 से 195 के बीच रह सकता है, BC1 का 182 से 187, BC1 का 182 से 187, BC2 का 180 से 185, ST का 160 से 165, SC का 160 से 170, EWS का 188 से 193। नेक्स्ट है दोस्तों सब्जेक्ट बायो। बायो में 185 से 190, BC1 में 178 से 183, BC2 में 175 से 180, ST में 155 से 160, SC में 160 से 165, EWS में 180 से 185। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। 170 से 170 के 5 के बीच अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं यूआर कैटेगरी में। BC1 में 165 से 170। देखिए दोस्तों ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ ये आपके रॉ मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज कितना होगा दोस्तों वो आपका जो आयोग है उसके पास ओरिजिनल डेटा है दोस्तों कि कितने मतलब कौन सा शिफ्ट में कौन स्टूडेंट्स को मिला है दोस्तों, तो उस हिसाब से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं रॉ मार्क्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अगर आप कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। तो BC1 के लिए 165 से 170, BC2 के लिए 162 से 167, ST के लिए 155 से 160, SC के लिए 160 से 165, EWS के लिए 168 से 173। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में 195 से 200 यूआर कैटेगरी में, BC1 में 185 से 190, BC2 में 180 से 185, ST में 155 से 160, SC में 165 से 170 और EWS में 192 से 197। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में 200 से 205 के बीच यूआर में, BC1 में 195 से 200 और BC2 में 190 से 195, ST में 170 से 175, SC में 175 से 180 और EWS में 195 से 200। देखिए दोस्तों आपके वैकेंसी के हिसाब से भी आपकी कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकते हैं। दोस्तों मैं 5 नंबर इसलिए बढ़ा के बता रहा हूँ कि अगर इसके बीच में आपके आ रहे हैं रॉ मार्क्स आप बिल्कुल सेफ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में यूआर में 195 से 200, BC1 में 190 से 195, BC2 में 188 से 193, ST में 160 से 165, SC में 168। केमिस्ट्री में दोस्तों आपको 190 से 195 के बीच जनरल कैटेगरी में, BC1 में 185 से 190 के बीच, BC2 में 182 से 187, ST में 160 से 165, SC में 165 से 170, EWS में 188 से 193 के बीच रहने की संभावना है। मैथ्स में दोस्तों यूआर कैटेगरी में 200 से लेकर 205 के बीच रहने की संभावना है और BC1 में 195 से 200 के बीच रहने की संभावना है। BC1 में 195 से 200 और यूआर में दोस्तों 200 से 205 के बीच, BC2 में 192 से 197, ST में 165 से 170, SC में 167 से 172, EWS में 197 से 202 के बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट है जियोग्राफी में 205 से 210 यूआर कैटेगरी में, BC1 में 200 से लेकर 205 के बीच और BC2 में 198 से 203 के बीच, यानी BC2 में लगभग 198 से 203 के बीच रहने की संभावना है। ST में 170 से 175, SC में 178 से 183, EWS में दोस्तों 203 से लेकर 208 के बीच रहने की संभावना है। नेक्स्ट है फिजिक्स में दोस्तों यूआर में 190 से 195, BC1 में 185 से 190, BC2 में 182 से 187 और ST में 160 से 165, SC में 165 से 170, EWS में 188 से 193 के बीच रहने की संभावना है। तो दोस्तों मैं पूरा 11 सब्जेक्ट का आपको हर कैटेगरी के हिसाब से
कट ऑफ बता दिया हूँ दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा आपका पेपर 2 में कट ऑफ नहीं जा सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, नेगेटिव भले नहीं था, लेकिन आपका जो पेपर लेवल था दोस्तों वो अच्छा लेवल का पेपर सेट किया गया था। तो दोस्तों जय हिंद।